फरीहा और खावर की साजिश इतनी खतरनाक साबित होती है कि कामयार और आयरा का रिश्ता पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से और गलतफहमी में आयरा कामयार को धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। दिल टूटा हुआ कामयार सीधा फरीहा के पास पहुंचता है। वहां वह सुन लेता है कि खावर फरीहा से कह रहा होता है कि उनका प्लान पूरी तरह सफल हो चुका है। अब वह आयरा से निकाह करेगा और फरीहा कामयार से शादी कर लेगी। यह सुनते ही कामयार का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और वह फरीहा को जोरदार थप्पड़ मार देता है। यह देखकर खावर घबरा जाता है और तुरंत अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर कामयार को धमकाता है कि अगर वह एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली मार देगा। लेकिन कामयार डरता नहीं और खावर की तरफ बढ़ता है। तभी खावर गोली चला देता है जो सीधे कामयार के सीने में लगती है। कामयार लहूलुहान होकर गिर जाता है। फरीहा यह सब देखकर घबरा जाती है और खावर पर गुस्सा करते हुए तुरंत कामयार को अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर बिना देर किए उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। उधर खावर इस मौके का फायदा उठाकर अपनी अम्मी को साथ लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। खावर को सामने देखकर आयरा चौंक जाती है। खावर उसे बताता है कि कामयार ने उसे धोखा दिया है और अब वह आयरा से शादी करना चाहता है। पीछे से यह बात इरफान साहब सुन लेते हैं और खावर से कहते हैं कि आज ही निकाह की तैयारी करो। यह सुनकर खावर बेहद खुश हो जाता है, लेकिन आयरा का दिल बेचैन होता है और उसके दिमाग में बार बार कामयार की यादें घूमने लगती हैं। वह तुरंत कामयार को फोन करती है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं। फरीहा कॉल उठाती है। आयरा गुस्से में कहती है कि आज उसका निकाह खावर से हो रहा है और कामयार ने उसे धोखा दिया है। फरीहा बिना कुछ कहे कॉल काट देती है। फरीहा तुरंत आयरा के घर पहुंचती है, जहां निकाह की रस्म चल रही होती है। मौलवी साहब जब खावर से कबूलियत पूछते हैं तो वह हाँ कह देता है। फिर जैसे ही आयरा से सवाल किया जाता है, पीछे से फरीहा चिल्लाती है कि खावर से निकाह मत करना। यह सुनते ही आयरा बेहोश हो जाती है और घर में अफरा तफरी मच जाती है। होश में आने के बाद आयरा फरीहा से पूछती है कि वह यहाँ क्यों आई है। फरीहा कहती है कि उसे खावर की सच्चाई बतानी है। तभी खावर गुस्से में फरीहा के सिर पर पिस्तौल रख देता है, लेकिन उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर खावर घबरा जाता है। फरीहा सबके सामने सच बता देती है कि आयरा और कामयार की शादी उसी और खावर की साजिश की वजह से टूटी थी और कामयार को गोली भी खावर ने ही मारी है। यह सुनकर आयरा टूट जाती है और पुलिस से खावर को गिरफ्तार करने को कहती है। पुलिस खावर को पकड़कर जेल भेज देती है। आयरा और फरीहा दोनों अस्पताल पहुंचकर कामयार से माफी मांगती हैं। कामयार बेहोशी की हालत में होता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत बेहद नाजुक है और उसे तुरंत खून की जरूरत है। आयरा बताती है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है और वह अपना खून देती है। कुछ देर बाद कामयार के माँ बाप भी अस्पताल पहुंचते हैं और आयरा से कहते हैं कि कामयार ने उसके लिए बहुत कुछ सहा, लेकिन उसने उस पर भरोसा नहीं किया। तभी नर्स आकर बताती है कि कामयार को होश आ गया है। आयरा खुशी खुशी उसके कमरे में जाती है और माफी मांगती है, लेकिन कामयार कह देता है कि वह उसे कभी माफ नहीं कर पाएगा। यह सुनकर आयरा टूट जाती है और रोती हुई अस्पताल से चली जाती है। अगले दिन कामयार को पता चलता है कि आयरा अमेरिका जा रही है। यह सुनते ही कामयार घबरा जाता है और तुरंत मौलवी साहब के साथ आयरा के घर पहुंचता है।
घर में आयरा सामान पैक कर रही होती है। कामयार उसे बताता है कि उसने उसे माफ कर दिया है और उससे निकाह करना चाहता है। यह सुनकर आयरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। इरफान साहब भी बेहद खुश होते हैं। फौरन निकाह की तैयारी होती है। मौलवी साहब दोनों से कबूलियत पूछते हैं और दोनों खुशी खुशी हाँ कह देते हैं। इसके बाद आयरा की रुखसती कामयार के साथ कर दी जाती है। कामयार अपने घर आयरा को लाता है, जहां उसके अम्मी अब्बू उसे देखकर बेहद खुश होते हैं। रात को कामयार और आयरा एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। अगली सुबह इरफान साहब के घर से नाश्ता आता है, जिसे देखकर आयरा का दिल खुश हो जाता है। अगर आप इस ड्रामा की आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।